हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने चैनल में हम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेके हाजिर हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो आप पढ़ते हैं सिलेबस में, जैसा कि आप यूनिट 1, 2, 3, 5 यूनिट्स टोटल हैं आपके AKTU के सिलेबस में, जिसमें से पहली यूनिट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक है। तो आज जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराएंगे जो यूनिट फर्स्ट में जो बेसिक्स आपने सीखे हैं, जो बेसिक्स उसमें हैं माइक्रो प्रोसेसर के, वो थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की कहानी शुरू हुई थी 1970 में। 1970 में जापान की एक कंपनी थी जिसने इंटेल को ऑर्डर दिया था कि उसके लिए एक छोटा प्रोसेसर बनाकर दे। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो एक मिनी प्रोसेसर बनाने का उसने ऑर्डर दिया था। किसको दिया था? इंटेल को। ठीक है, इंटेल ने एक छोटा प्रोसेसर बना करके उसको डिलीवर किया और उसी समय से जो शुरुआत हुई, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, जो इंटेल ने जापानी कंपनी को बनाकर दिया था। तो इंटेल ऐसी पहली कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर बनाने की शुरुआत की। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो हिस्ट्री शुरू होती है उसको हम मानते हैं कि 1970 में जापान की कंपनी ने इंटेल को ऑर्डर दिया था प्रोसेसर बनाने के लिए, और इसने 1971 में 4 बिट का प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, 4 बिट का प्रोसेसर बनाकर डिलीवर किया था। यहीं से फर्स्ट जनरेशन शुरू होती है माइक्रो प्रोसेसर्स की। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है? सबसे सिंपल भाषा में हम बात करेंगे आपसे, एकदम ऐसी लैंग्वेज में जो टेक्निकल नहीं है। तो अगर हम सिर्फ प्रोसेसर की बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि आप 2 × 2 मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई आप तुरंत बताएंगे कि 4। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया। मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं 25 × 25, ये मल्टीप्लाई करिए। इसको आप बता लेंगे, थोड़ा सोच के बता लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। हमने इसको किया 259 × 269। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे आप। अब हमने और कॉम्प्लेक्स किया 2523 × 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते समय अब आप बता नहीं पाएंगे, अब आपको पेन उठाना पड़ेगा। पेन उठा के आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तब आंसर देंगे। तो इट टेक्स मोर टाइम, ठीक है। और ये जो है वेरी लेस, यही प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब आपका दिमाग, आपका माइंड प्रोसेसर है। ये पूछा, तुरंत बताया बिना कोई टाइम डिले लिए। ये थोड़ा टाइम लगा, इसमें और टाइम, इसमें क्या है? मोर टाइम। तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके पास ये 4 प्रोसेसर रहें तो आप इसको कहोगे कि ये बेकार है, ये प्रोसेसर सही नहीं है, और दिस प्रोसेसर इज गुड। तो अगर हम ये कैलकुलेशन वेरी लेस टाइम में करा ले जाएं तो हमारा ये प्रोसेसर अच्छा हो जाएगा, बेस्ट कहलाएगा। तो यही चीज़ होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब है कोई भी जो हम टास्क, कोई भी जो वर्क, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको कम से कम टाइम में परफॉर्म कर दें। प्रोसेसर्स क्या होते हैं? प्रोसेसर्स बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन टू बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब आप सोच सकते हो कि कितना फास्ट वर्क करता है। पहले जो प्रोसेसर्स आप देखते थे, बड़े बड़े साइज के प्रोसेसर हुआ करते थे जिनको माइक्रो प्रोसेसर ने एक सिंगल चिप में ला दिया है। ठीक है, जो आप आज स्मार्ट टीवी देखते हो, टैबलेट देखते हो, स्मार्टफोन देखते हो, इन सब का आविष्कार कैसे पॉसिबल हुआ? ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही हुआ। तो ये थी बेसिक प्रोसेसर की कहानी कि प्रोसेसर का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब है स्मॉल। ठीक है, दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं कि इसकी जो जनरेशन्स आई थी, जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले इंटेल ने बनाया था 4 बिट, फिर 8 बिट, इस तरीके से प्रोसेसर आते गए थे। तो हम अब बात करेंगे जनरेशन्स की। तो जनरली हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में 5 जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन।
ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की बेसिकली 5 जनरेशन हम पढ़ते हैं। इसमें भी आपका जो टाइम पीरियड है वो ज़रूरी होता है। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1971 टू 73 हम मानते हैं। सेकंड जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी फर्स्ट जनरेशन में जो 4 बिट के प्रोसेसर थे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट प्रोसेसर्स बनाए गए। 4 बिट प्रोसेसर, देखिए बिट का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। जो प्रोसेसर इनपुट लेता है, यानी प्रोसेसर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो डेटा इनपुट देते हैं वो बाइनरी फॉर्म में देते हैं। तो बाइनरी में कुछ जो डिजिट्स हम देते हैं उनको 0 1 ये होती हैं बाइनरी डिजिट। तो 0 और 1 कहलाती हैं बिट्स, ठीक है, ये बिट कहलाती हैं। जब 0 1 को हम अलग अलग लिखते हैं तो ये बिट है। और 4 बिट, अगर हम 4 बिट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं 0 1 1 0 ये लिखते हैं, तो ये कहलाता है निबल। 4 बिट का कॉम्बिनेशन कहलाता है निबल। अब अगर हम 8 बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 8 बिट का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये कहलाता है बाइट, ठीक है। बाइट के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है आपका 16 बिट, ठीक है। 16 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपका कहलाता है वर्ड, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ें प्रोसेसर में जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक यूनिट्स, बिट, निबल, बाइट और वर्ड। तो यहाँ पे क्या था कि 4 बिट प्रोसेसर सबसे पहले इन्वेंट किए गए और इंटेल ने इसको बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन आती है 1973 में, ठीक है। 73 में थोड़ा सा एडवांस किया गया इसको, और यहाँ पे जो है 8 बिट के प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस किए गए। 8 बिट प्रोसेसर इंटेल यहाँ पे भी था, लेकिन इंटेल के साथ ही मोटोरोला, मित्सुबिशी तमाम कंपनियाँ आ गई थी प्रोसेसर के फील्ड में। थर्ड जनरेशन जो आपकी स्टार्ट होती है वो 1978 के नियर अबाउट मानी गई है। 1978 के नियर अबाउट थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है। फोर्थ जनरेशन 1980 के नियर अबाउट, और फिफ्थ जनरेशन को हम मानते हैं 1995 से ऑनवर्ड, ठीक है। और जो आपका थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन में जो आपके प्रोसेसर्स थे, यहाँ पे 16 बिट प्रोसेसर तक इन्वेंट हुए थे। 8086 यहाँ पे इन्वेंट हुआ था। फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर जो आपके थे, इन फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर में आपके 80386, 80486, 32 बिट के प्रोसेसर जो है वो यूज होना शुरू हो गए थे। तो ये एक कहानी थी प्रोसेसर की कि सबसे पहले इन्वेंट हुआ 4 बिट इंटेल ने, फिर 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। फिफ्थ जनरेशन जो है यहाँ पे जो यूज शुरू हुआ था वो यूज शुरू हुआ था आपका पेंटियम प्रोसेसर्स का, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पेंटियम प्रोसेसर्स, इनका यूज शुरू हुआ था, ठीक है। प्रोसेसर बनाने की जो मेन कंपनियां हैं, जो सबसे मेन नाम है वो आपका इंटेल है और AMD, ठीक है। ये कंपनियां मेन हैं जो प्रोसेसर्स बनाती हैं। तो ये प्रोसेसर का बेसिक था कि कहाँ से शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं, ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, ये आगे प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स में इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा के लिए ये यूज़ होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर के अगर हम टाइप देखें तो ये जनरली 2 टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, रिस्क और सिस्क, ठीक है। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। और सिस्क का मतलब होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक। रिस्क और सिस्क 2 तरह के स्ट्रक्चर थे जिनके बेसिस पे हम माइक्रो प्रोसेसर को 2 पार्ट में बांटते हैं। कुछ रिस्क आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे, कुछ सिस्क पे बेस्ड होते हैं। सिस्क में जैसे नाम लिखा है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है इसमें मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इसमें लेस होते हैं, रिड्यूस्ड यानी कम होते हैं। पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सिस्क जो होता है यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है
मोर साइकिल्स में होता है, मोर देन वन साइकिल्स में यहाँ एग्जीक्यूशन होता है। रिस्क में क्या होता है कि सिंगल साइकिल में इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है कि जो मोर देन वन साइकिल लें, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में अधिक साइकिल्स लेते हैं। साइकिल्स आपको नेक्स्ट बताएंगे इसके आगे। और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूशन में कम साइकिल्स लें। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर का डिफरेंस था जिसके बेसिस पे हम माइक्रो प्रोसेसर को क्लासीफाई करते हैं। छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा बेसिक आपको बताया, इतना आप पढ़िएगा, इसके कई पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे। और जो आपकी यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 जो AKTU का सिलेबस है, वो सिलेबस आपको 1 बाय 1 मिलता जाएगा। तो इसको देखिए, समझिए और बताइए कि जनरेशन, बेसिक टर्म्स, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर और प्रोसेसर की जो स्टोरी आपको बताई, ये आपको समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आपको इसके आगे जैसे बसेज होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में, उसके अलावा आपके जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, इंटरप्ट होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।